बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। यह है आपकी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास के आखिर में की थी कि जो अगली क्लास आपकी होगी वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की होगी। इस क्लास में हम वही समझेंगे और देखेंगे क्या है, इसके अलग अलग वर्गीकरण क्या है, उसको समझेंगे और उसका किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, इसे हमें समझना है। यह भी कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा है। क्या है ये? कैपिटल मार्केट का ही ये भी हिस्सा है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में आपका शेयर मार्केट भी आता है और ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जब भारत से बाहर का कोई निवेशक बाहर से आता है और यहाँ के कंपनी के कुछ शेयर्स यानी कुछ हिस्से खरीदता है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहा जाता है या इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऐसे इन्वेस्टर केवल और केवल पैसा बनाने के लिए ही किसी देश में निवेश करते हैं। ये कोई वहाँ जाकर के कोई फर्म नहीं लगाते हैं, ये केवल जाते हैं, स्थिति को देख भापते हैं और उसके बाद में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं और चले आते हैं। यानी कि जो इनका जो निवेश है, जो इनकी पूंजी है वो बहुत ज़्यादा चलित होती है, स्थिर नहीं होती है। इसीलिए इनकी जो पूंजी है उसे हॉट मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट मनी। हॉट का मतलब गर्म मनी, गर्म मनी का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चलता हो, जो रुकता कम हो, उसे हॉट मनी कह दिया जाता है। तो ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हॉट मनी होता है। अब समझने वाली बात ये है कि क्या कोई भी मुंह उठाकर किसी देश में जाकर के निवेश कर सकता है? नहीं, इसके लिए भी नियम और रेगुलेशन है। तो नियम ये है कि एफएटीएफ के जो सदस्य हैं, एफएटीएफ के जो सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों का कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे देश में निवेश कर सकता है एज ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और इनके इन्वेस्ट को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो एफएटीएफ का सदस्य देश होना चाहिए। एफएटीएफ जो है वो एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है और इसका काम जो है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। मनी लॉन्ड्री का मतलब होता है सफाई करना। तो आप जैसे ब्लैक मनी शब्द आप सुनते हैं तो का कोई पैसा ब्लैक होता है? नहीं होता है, कोई पैसा ब्लैक नहीं होता है। किसी पैसे पर काला रंग थोड़ी चढ़ा होता है। ब्लैक मनी का मतलब कि वह पैसा जिस पर सरकार या व्यवस्था को टैक्स ना दिया गया हो और आपने उसको बचा के रखा हो सरकारों के निगाह से, तो ब्लैक मनी हो गया। अगर उस ब्लैक मनी को आपको व्हाइट मनी में बदलना है, यानी कि उसको स्वच्छ पैसा बनाना है, उपयोगी पैसा बनाना है कि आप दिखा सकें सीना चीर के कि हमारे अंदर सीताराम बैठे हैं, तो उस टाइप का जब आपको दिखाना हो कि जो पैसा मेरे पास है ये सही है, तो इसके लिए आपको अपने उस पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होगा।
वाइट मनी में ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यानी कि आप भरे दोपहरी में व्यवस्थाओं को चूतिया बना रहे हैं, उनका चूतिया काट रहे हैं। तो इसको रोकने का काम कौन करता है? FATF करता है। ये नज़र रखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए कोई भी देश जो इनके सदस्य देश हैं उनको अपने देश में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत मना ही नहीं करता है। बोलता है ठीक है, आइए आप इन्वेस्ट कीजिए और पैसा जनरेट कीजिए, हम भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इनका वर्गीकरण क्या है। तो इनका 2 वर्गीकरण है। इनका 2 वर्गीकरण है। एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि FII और दूसरा है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FPI का 2 वर्गीकरण है। एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर, इसका हिंदी में मतलब होता है विदेशी संस्थागत निवेश, और दूसरा है आपका क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये इसी से रिलेटेड है। जब किसी दूसरे देश में किसी देश से निवेश जाता है तो वो इन 2 तरीकों से हो सकता है। संस्थागत निवेश का मतलब कि जब कोई संस्था निवेश करे, कोई व्यक्ति ना कर रहा हो, कोई संस्था निवेश कर रही है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनी निवेश करे। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी निवेश करे, कोई इंश्योरेंस कंपनी निवेश करे, तो इसको क्या कहेंगे? ये संस्थागत निवेश है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? बहुत सारे लोगों का पैसा लेती हैं और उनको बदले में वो प्रॉफिट देती हैं। उस पैसे को वो निवेश करती हैं, उसका व्यापार करती हैं। एग्जाम्पल इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी बन गई है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो ये बहुत सारे लोगों से पैसा क्या करती है? लेती है, इकट्ठा करती है और इनको एक गारंटी देती है कि हम आपको 6% की दर से 6% के दर से क्या करेंगे? ब्याज अदा करेंगे और आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये पैसा इनके पास चला गया। अब ये इनका सरदर्द हो जाता है कि कैसे इस पैसे का उपयोग करें कि प्रॉफिट जनरेट हो, हम अपने मेहनत का पैसा निकाल पाएं और इनको किए गए वादे की पूर्ति भी कर पाएं। हालांकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं और ये हमेशा मार्केट रिस्क पर होता है। जो म्यूचुअल फंड कंपनियां महीन अक्षर में लिखती हैं, आपसे सिग्नेचर तो करवा लेती हैं, लेकिन आसानी से आपको जानने नहीं देती हैं। वित्त व्यवस्था में मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो अगर मेरे से कोई राय ले, मेरा बहुत कम विश्वास जो है इन क्षेत्रों में होता है, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था हो या ये म्यूचुअल फंड है, बीमा कंपनियां हैं, ये लोग आपके साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं। एक नॉर्मल आदमी को बैंकिंग के सारे रूल नहीं पता होते हैं। मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, फिर भी मुझे डर लगता है, क्योंकि वो 20 पन्ने का आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे कि ठीक है आप पढ़ लीजिए इसको। 20 पन्ने के डॉक्यूमेंट को जो कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है, एक नॉर्मल इंसान कतई नहीं समझ सकता है। कोई अगर कह रहा है कि मैं समझ लेता हूं तो फेंक रहा है वो। हाँ, ये है कि आप उसको लेके जाइए किसी जानकार आदमी से, समझ लीजिए। अच्छा, जब किसी को इन्वेस्ट करना होता है तो अमूमन भारत के कल्चर में व्यवस्था है कि हर आदमी चुपके से अपना इन्वेस्ट करना चाहता है और ज़्यादा ओपन काम नहीं करता है, तो वो इतना ज़्यादा किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाता है और वो जाकर के इन्वेस्ट करता है। इनके टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखे होते हैं और बाद में वो बेवकूफ़ बन जाता है। तो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कोई बीमा लें, तो उनके हर टर्म एंड कंडीशन को पढ़िए। वो बहुत आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो उनके भेजे गए जो एजेंट होते हैं, अरे सर इसमें ये अच्छा है वो अच्छा है, अपनी कमी को नहीं बताते हैं, उसमें कमियां क्या है ये नहीं बताते हैं। उन कमियों को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है।
तो कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उसको बारीकी से पढ़ें, ना समझ में आए किसी अपने जानकार और अपने हित वाले व्यक्ति को लेकर के आए जो उसे समझा दे, उसके बाद ही सिग्नेचर करें और कोई म्यूचुअल फंड खरीदें। ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं वो या कोई बीमा कंपनी जब आकर के इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या कहेंगे आप? संस्थागत निवेश कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संस्थागत निवेश कहेंगे। अब अगर कोई कंपनी या कोई संस्था निवेश नहीं कर रही है, डायरेक्ट कोई व्यक्ति निवेश करना चाह रहा है या व्यक्तियों का निवेश जो है व्यक्तियों का समूह निवेश करना चाह रहा है तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर ये है कि ये कोई संस्था करती है, ये कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति कर सकता है, 2-4 व्यक्तियों का समूह भी कर सकता है। इन दोनों का उद्देश्य होता है जाओ किसी देश में, सही परिस्थिति को देख करके निवेश करो, प्रॉफिट जनरेट करो, भाग आओ। ठीक है, तो इसीलिए इनके द्वारा लगाए गए पैसे को हॉट मनी भी कहा जाता है। तो ये है आपके FPII यानी कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके 2 वर्गीकरण है, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यही था आपका FPI। इसको आपने इस क्लास में समझा। अगली क्लास में हम किसी और मुद्दे की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के लिए। कैपिटल मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत और P नोट्स वगैरह बचे हैं जिससे सवाल आने की संभावना है। P नोट्स यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन चर्चा इस पर होगी, मज़ा आएगा। क्योंकि ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो पूरे भारत के जो स्टॉक मार्केट में हलचल मच गया था और उसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या मैं आपको बताऊंगा। P नोट्स को सिंपली यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसा एक नोट जारी करता है कि जिससे बाहर से आने वाले पैसों की जांच हो सके कि पैसे आ कहाँ से रहे। हालांकि ये लागू उस वक्त नहीं हो पाया। क्या है पूरा बात P नोट्स का, ये हम समझेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।